हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेन का एग्जाम आने वाला है और अभी हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं डाउट्स पर, उनकी क्वेरीज हैं कि इस समय पर जो लास्ट मोमेंट चल रही है, इस समय पर हम क्या पढ़ें, कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी दें, कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दें, मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इस समय पर परेशान होने से कुछ नहीं मिलेगा। आप इस समय पर जितना हो सके उतना खुद को पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखो। इसके लिए आप क्या करो कि प्रैक्टिस भी उन्हीं टॉपिक्स की करो, क्वेश्चंस भी वही लगाओ जो आपने पहले लगाए हुए हैं। यानी कि सपोज आपने कोई चैप्टर आपके हिसाब से या कोई सब्जेक्ट आपके हिसाब से आपका बहुत अच्छा है, तो इस समय पर कोशिश करो आप उन्हीं चैप्टर्स और उन्हीं टॉपिक्स और उन्हीं सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन ज्यादा लगाओ और क्वेश्चंस भी वही लगाओ, टॉपिक्स भी वही पढ़ो जो आपके बहुत अच्छे हैं। जो क्वेश्चंस आप लगा चुके हो उन्हीं को दोबारा लगाओ। इससे आपको क्या एक बूस्ट मिलेगा, मतलब आपको मालूम पड़ेगा कि ये सारी चीजें मेरे को आती हैं, बेसिक कंसेप्ट्स आपके बन जाएंगे, जिसके चलते आप और अगर जो नए क्वेश्चंस भी आप ट्राई करोगे तो बन जाएंगे। तो इस समय पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपने जो पहले पढ़ा हुआ है वही करो, उन्हीं चीजों को रिवाइज करो, उन्हीं क्वेश्चंस को करो, नया पढ़ने की कोशिश मत करना। तो कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स हैं जो मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करना। सबसे पहली चीज है, अभी इस टाइम पर क्या होगा, बच्चे ना ये हो सकता है कि वो किसी और को देखें, ये सोचें कि यार उसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो देखते हैं उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो आप हो सकता है किसी एक की नई स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश करो कि उसका ये डेली रूटीन है, तो ऐसा मत करना। अभी तक आपको काफी टाइम हो चुका है पढ़ते हुए, तैयारी करते हुए, आपका अपना एक जो डेली रूटीन बन गया है उसी पर फोकस रहना, उसी पर स्टिक रहना। यानी कि नई कोई चीज ट्राई मत करना। इस समय पर आपका जो भी डेली रूटीन है, जिस समय पर आप उठते हो, जिस समय पर आप पढ़ते हो, जिस समय पर जो भी पढ़ते हो, उसी प्लान को फॉलो करते रहना। अगर नया एक्सपेरिमेंट करना है तो ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है जेईई मेन का जनवरी वाला, इसको हो जाने दो, इसके बाद चाहे ट्राई कर लेना। सेकंड पॉइंट है, इस समय पर आपको नई कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। नया आइडिया का मतलब यह है कि ऐसा मत करना कि कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो कोई बात नहीं, तो नई चीजों को या नए चैप्टर्स को आप मत देखना। जो आपने पहले किए हुए हैं और जो आपके सबसे अच्छे हैं उन्हें ही ट्राई करते रहना, उन्हीं के क्वेश्चंस बनाते रहना। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हो सके तो अपने एक एनालिसिस बनाइए। एक मतलब हाफ डे का काम है, 3-4 घंटे का काम है। जो भी अभी तक आपने टेस्ट दिए हैं उनको देखो, उनमें जिन टॉपिक्स के आप क्वेश्चन ज्यादा गलत करते हो, अभी तक आपने कुछ मॉक टेस्ट, कुछ पार्ट सिलेबस टेस्ट दे दिए होंगे, तो उनमें आप चेक कर लो कि किन टॉपिक्स पर आप क्वेश्चन ज्यादा डिलीट करते हो। या आप ये देख लो कि आपसे न्यूमेरिकल ज्यादा गलत होते हैं क्या, या आप ये देख लो कि आपसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन सॉल्व होने में प्रॉब्लम होती है। तो आप अपनी एक एरर एनालिसिस बना लीजिए, उसमें यह चेक कर लो कि जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम ज्यादा है, अगर वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आते भी हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं, तो उनके आप क्वेश्चंस लगाइए, जितने हो सकते हैं उन्हें लगाइए। पहले आप उन्हें लगाओ जो आप लगा चुके हो, उसके बाद अगर आप कॉन्फिडेंस आ जाता है तो नए क्वेश्चंस लगाइए। यानी कि अपने एरर्स जो आपके अभी तक हुए हैं उन्हीं को एग्जामिन करो, उन्हीं को ढंग से देखो। नेक्स्ट पॉइंट है, इस समय पर जितने ज्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपको आइडिया लगेगा। एक तो टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आ जाएगा कि आपका 3 घंटे का पेपर है, तो मॉक टेस्ट में आप जितना अटेंड कर पाते हो उतना आपका घर पर 2.5 घंटे के अंदर पेपर हो जाना चाहिए। जितना भी आप कर पाते हो 2.5 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सेम उसी एग्जाम को दोगे तो आपका वो 3 घंटे मानकर चलो, क्योंकि एग्जाम का अपना एक प्रेशर होता है। तो अगर आप यहां 2.5 घंटे में कर पा रहे हो तो उतना ही पेपर आप 3 घंटे में वहां पर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप इस समय पर कोशिश कीजिए जितने टेस्ट हो सकें वो हो जाएं, जितने टेस्ट हो सकें आप उन्हें दे सको, और उसके बाद एरर एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। आप ये देखो कि आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है, जितना आप उस पेपर को अटेंड करना चाहते हो उतना आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो 2.5 घंटे के अंदर, ताकि आप एग्जाम के अंदर 3 घंटे में उसे कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, एटलीस्ट सारे चैप्टर्स का मतलब यह है कि जो आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसको छोड़ देना, लेकिन जितने चैप्टर्स आपने कर लिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों चीजों में, उन सबके पीवाईक्यूज हो जाएं। पीवाईक्यूज करने का फायदा क्या है कि कम से भी कम 50% पेपर ना रिपीट होता है।
डेटा चेंज होकर ही आता है। और 50% का मतलब है 150 नंबर, 150 मार्क्स, और 150 नंबर पर अच्छी खासी परसेंटाइल बन जाए, 200 नंबर पर 99 परसेंटाइल बन जाती है। तो यानी कि अगर आप PYQs करके जाते हो तो 150 नंबर तो आपके यहीं से पक्के हैं, अगर आप कंसेप्चुअली करेक्ट हो तो। अगर आप डेटा चेंज करने से, क्वेश्चन के मॉडिफिकेशन से आपका आंसर ठीक ठाक आ जाता है, अगर आप सही सही आंसर निकाल लेते हो तो आप एटलीस्ट 150 स्कोर कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो PYQs आप जरूर लगा लेना जितने भी चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं, और जो नहीं भी आते हैं उनमें अगर समय बचे तो आप PYQs कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी कुछ दिनों पहले आपको ना एक प्रायोरिटी लिस्ट दी गई हुई चैप्टर वाइज, या सपोज एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हाई प्रायोरिटी का टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम नंबर्स, और उसके बाद आता है बोर मॉडल। या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आओगे तो वहां पर एल्डिहाइड कीटोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, GOC में आइसोमेरिज्म, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर चैप्टर के हिसाब से आपको एक हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स की लिस्ट दे दी गई है। तो यानी कि अगर आप इन दो चीजों पर काम कर ले तो पहली चीज है PYQ, और सेकंड चीज है कि हर चैप्टर के आपके हाई प्रायोरिटी के टॉपिक्स क्लियर हैं, यानी कि उन टॉपिक्स पर कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना ही हार्ड कितना ही डिफिकल्ट, आप उसे कर सकते हो। तो मानकर चलो आपके 170 180 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स और PYQs ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके अच्छे स्कोर करने में। इन दो चीजों के ऊपर आप अच्छे से काम कर लो तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा जब एग्जाम के अंदर आप जाओगे। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो इन सारी मिस्टेक्स को आप अगर इंप्रूव कर लेते हो इस फरवरी से लेकर अप्रैल तक के ड्यूरेशन के बीच में, तो कम से भी कम आप 50 मार्क्स ज्यादा लेकर आ जाओगे। अगर सपोज आप इस अटेम्प्ट में 170 180 तक मार्क्स लेकर आते हो तो अगले अटेम्प्ट में आप 230 मार्क्स जरूर लेकर आ जाओगे, अगर आप इन सारी चीजों को कैरी फॉरवर्ड लेकर चलते हो जनवरी टू अप्रैल सेशन के अंदर। तो इस बीच आप नया कुछ मत करना, जो आपकी तैयारी है उसी पर सस्टेन रहो, उसी को करते रहो, और इस समय पर लास्ट में सिर्फ PYQs और ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, इनको आप चेक कर लो कि क्या आपकी ये बकेट लिस्ट में क्लियर्ड हैं, क्या ये सारी चीजें आपने अच्छे से कर ली हैं। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।